सोने जा रहा था कि एक बहुत अच्छी और खुशखबरी सामने आई, तो सोचा मैं आपके साथ शेयर कर लूं। रात बहुत हो चुकी है, लेकिन यह ऐसी खुशखबरी है जिसको शेयर किए बिना मैं रह नहीं सकता। तो पॉइंट यह है कि CISE ने हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के बाद के जो परिदृश्य आने वाले हैं या उनके जो बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर है, इनको लेकर जो बातें बताई गई हैं उनमें कहा गया है साफ साफ कि जो MCQ क्वेश्चंस होंगे, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में हो, आप चाहे कह लीजिए मेन सब्जेक्ट जैसे कि हो गया हिंदी, इसमें यदि MCQs आपको मिल रहे हैं, या फिर आपके इंग्लिश के पेपर में आपको MCQs मिलेंगे, इसकी बात कर ली जाए, या फिर आप देख लीजिए कि हिस्ट्री और सिविक्स में जो MCQs मिलेंगे, इनमें ये कहा गया है और स्पष्ट रूप से कहा गया है, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के क्वेश्चनों को बहुत सारे स्कूलों ने CISE को भेजा था और रिव्यू भी हुए थे। तो जो रिपोर्ट्स आई हैं, जो कहे गए हैं कि स्टूडेंट से आगे के 2 पीरियोडिक टेस्ट हैं, उनमें एक पीरियोडिक टेस्ट केवल MCQ क्वेश्चंस के लिए रखिए, और कहा गया है कि जो प्री बोर्ड या सेंटअप टेस्ट, ये जो एग्जामिनेशन होने हैं 80 मार्क्स के 2 प्री बोर्ड होंगे, इनमें MCQs को केवल फैक्ट बेस्ड, पिक्चर बेस्ड, साइंस के लिए डायग्राम बेस्ड और मैथ के लिए ग्राफ बेस्ड भी रख सकते हैं, जिसके आंसर स्टूडेंट बहुत ही आसानी से निकाल ले, डेटा बेस्ड। इसके साथ किसी तरह का कोई छेड़छाड़ ना करे, एकदम एज इट इज। यानी कि CISE ने साफ बोल दिया कि बच्चों को 20 मार्क्स दे दो भैया। एक बोर्ड एग्जामिनेशन, रिटन बोर्ड एग्जामिनेशन की है, फैक्ट बेस्ड, मतलब व्हेन डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट, या व्हाट वर द मेन कॉज ऑफ हैपनिंग और इनिशिएटिंग नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं, तो एकदम टू द पॉइंट, और उसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा। यहाँ पर मैथमेटिक्स को लेकर जिस तरह से आपके क्वेश्चंस देख रहे हैं, यहाँ पर मैं तो 61 सैंपल पेपर से आपको बता रहा हूँ, ये जो क्वेश्चंस देख रहे हैं एज इट इज कहा गया कि आप ये डेटा दे दो और उसके बाद क्वेश्चंस दो, और कहो कि बच्चे को क्वेश्चन के ऑप्शंस भी अवेलेबल होंगे, ये पिक्चर दे दो और स्टूडेंट को आंसर निकालने के लिए कह दो, या ऊपर से पिक्चर बेस्ड है मैथमेटिक्स में। और खास करके यहाँ पर देख लो कि एक और चीज मुझे बताया था, हाँ, यहाँ पर आप देख लेंगे कि इस तरह से 2 पिक्चर के वेरिएशंस के बाद आप 4 ऑप्शंस दे दो और पूछो कि हाँ स्टूडेंट डिफरेंस पर आंसर निकाल पाते हैं, या इस तरह से लीनियर या फिर क्वाड्रेटिक ग्राफ्स देकर, क्वाड्रेटिक स्ट्रक्चर देकर, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन देकर आप स्टूडेंट से आंसर निकालने की कोशिश करो, पूछो। यानी कि टू द पॉइंट यदि स्टूडेंट पढ़ लेता है, अच्छे से पढ़ लेता है, MCQ क्वेश्चंस बनेंगे। यहाँ पर मैथमेटिक्स के अलावा थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत वाला सब्जेक्ट, यार सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि फिजिक्स माथा खराब कर देता है, हेडेक का कारण होता है। तो फिजिक्स में इस बार आपके लिए बड़ा ही जबरदस्त पकड़ का लाया गया है MCQ। यह कहा गया कि स्टूडेंट को टू द पॉइंट एग्जैक्ट आंसर वाले क्वेश्चन पूछो, कंफ्यूजिंग नहीं। और ये बात न सिर्फ ICSE बल्कि ISE 2025, यानी ICSE 2025 एंड ISE 2025 के लिए रखा गया है। यहाँ पर जो बताया गया है मैं आपके साथ शेयर कर ले रहा हूँ कि आप यहाँ पर देख लेते हैं, इसके बारे में स्टेटमेंट देख लीजिए और आंसर आप बता दो। कितने आसान से आप प्रिज्म वाला ये क्वेश्चंस देख लो, 4 ऑप्शन है एंड टू द पॉइंट, मतलब कि एसर्शन या रीजन हो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो, टू द पॉइंट है। और ये बात न्यूमेरिकल्स में रखी गई है, जिसको मैं कल के वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से न्यूमेरिकल्स पूछे जाने हैं। केमिस्ट्री में तो पहले से ही 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने थे, लेकिन केमिस्ट्री के MCQ में जो बदलाव किया है उसको जानने के लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। मैं इंडिकेशंस यहाँ पर दे देता हूँ कि केमिस्ट्री के MCQ में जो बदलाव किए हैं, कि स्टूडेंट हैं जब क्वेश्चंस के आंसर को देख रहे हो तो वो एज इट इज इस तरह से अपने आंसर को निकाल ले। डिटेल आपको अगले वीडियो में बनाऊंगा, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना याद रखिए। बाय फॉर नाउ।